सबको। आज पेज पढ़ेंगे हम 19 चैप्टर 2 वितान का। ठीक है, जो हम क्या पढ़ रहे थे, कुई के बारे में, है ना। उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है, लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन होती है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। ठीक है, नमी की मात्रा तो वहां हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत जरूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। मतलब कुई क्या है, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत कुई बन जाती है, अपनी पर्सनल कुई सबके पास सबकी बन जाती है, और उसमें से पानी लेने का हक भी जो है उसका खुद का होता है, अपना होता है उसका। लेकिन क्या है कि और उस जगह क्या है, जो बरसने वाला पानी ही क्या करता है, उस क्षेत्र में क्या करता है, नमी के रूप में जम जाता है, और कुई बनाने के बाद वो जो नमी है उसकी ही बूंद बूंद उस कुई में रिसती है। ये हमने पढ़ ही लिया कि कुई में कितना पानी जमा होता है, 2-3 घड़े पानी जमा होता है। उससे छोटी बाल्टी से या चड़स से निकाला जाता है, लेकिन चड़स से निकालने में पानी क्या होता है, आसान होता है। कुई किस प्रकार बनती है, ये सब बातें हमने पढ़ ली। कुई बनाने वाले चेलवांजियों का पहले कैसे सम्मान किया जाता था, ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, और आजकल के हिसाब से सिर्फ मजदूरी देकर उनका जो सम्मान है, जो भी है, वो सब पूरा कर दिया जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हमने पढ़ी। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो पानी वर्षा के बाद जमीन में गया, वो नमी के रूप में वहां पर एकत्र हुआ और वो साल भर कुइयों में पानी रिसता रहा। फिर साल भर बाद वर्षा होगी, फिर बाद में वो पानी आता रहेगा। इस तरह से कुई क्या है, हमेशा हमेशा मतलब उसमें पानी आता रहता है। और फिर यहाँ पर क्या है कि एक क्षेत्र में जब एक से अधिक कुइयां बन जाती है तो सबका क्या है, एक क्षेत्र का एक बंटवारा हो जाता है कि इतने क्षेत्र का पानी उसका होता है, इतने क्षेत्र का पानी उसका होता है। लेकिन कुई किस पर बनती है, सार्वजनिक जमीन पर बनती है, जो किसकी होती है, गांव की या समाज की होती है। आई बात समझ में। कुई जिस भी क्षेत्र में बनती है उस पर पूरा हक किसका होता है, गाँव का या समाज का, उसका उसके ऊपर अंकुश लगा रहता है। और जब मान लो एक क्षेत्र में 30-40 कुइयां पहले से ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन फिर वहां पर यदि कोई नई कुई बनाना चाहता है तो वो पहले किससे अनुमति लेगा, उस गांव या समाज से। ठीक है, गांव के समाज के जो पंच होते हैं पहले वो उनसे अनुमति लेगा, उसके बाद में नई कुई का निर्माण करेगा। कहने का मतलब क्या है कि हर कुई बनाने से पहले, ठीक है, जो गांव का जो मुखिया होता है उससे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, इजाजत लेनी पड़ती है, उसके बाद नई कुई का निर्माण होता है। अब हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई। जैसे एक हमने पहले बचपन में कहानी सुनी थी कि वो जो मुर्गी थी वो क्या होती है, रोज एक सोने का अंडा देती है। ठीक है, किसान के पास होती है, लेकिन किसान को क्या होता है, लालच आ जाता है, और वो क्या करता है, वो चाहता है कि इसके पेट में जितने अंडे हैं मैं एक साथ ही ले लूं, और वो उसको मार देता है। ठीक है, लेकिन फिर उसको उससे कुछ नहीं मिलता, इसलिए कहा गया है कि लालच बुरी बला है। तो कुई भी उस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी को चरितार्थ करती है। रोज कैसे कि कुई से रोज डेली की डेली एक बार कुई बनने के बाद हर रोज 2-3 घड़े मीठा पानी गांव वालों को मिलता रहता है, और उनकी जो प्यास है वो बुझती रहती है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए अक्सर क्या होता है कि पूरा गांव गोधूली बेला जब गायों की धूल उड़ती है, मतलब गाय जो है वो चारा चर के जंगल से घर पर वापस आ रही होती है, एक साथ सारी गाय आती है तो धूल उड़ती है, तो वो कौन सा समय होता है, वो शाम का समय होता है। तो उस गोधूली बेला पर क्या होती है, सारी जो कुइयों पर क्या है, जो पूरा गांव है वो कुइयों पर पानी भरने के लिए आता है। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज में समा जाता है। 30-40 कुइयां जो गांव में बनी हुई है, ठीक है, उन पर क्या है, सारे लोग गोधूली बेला में आकर, शाम के समय आकर घिरनी से
पानी निकाल रहे होते हैं। उसी समय गाय चरकर आ रही होती है। गायों के गले में क्या होती है, घंटी बंधी रहती है और वो रंभाती हुई आती है। तो घुरनियों का स्वर तो आता है, उन चक्रियों का स्वर तो आता है, लेकिन जो उसकी जो आवाज है, जो स्वर है, वो उन गायों के रंभाने में और उनकी घंटियां बजने में ही सम्मिलित हो जाता है, उसी में समा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि उस समय उन घृणियों का जो स्वर है वो अलग से सुनाई नहीं पड़ता। फिर आगे क्या है कि 2-3 घड़े भर दो तीन घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियां समेट ली जाती है। जब गोधूली बेला पर सारे लोग आकर 2-3 घड़े भर लेते हैं तो फिर क्या होती है, जो रस्सियां हैं पानी के अंदर डालने की, वो सारी समेट के रख देते हैं और कुइयों के ढक्कन वापस बंद कर देते हैं। और फिर रात भर और अगले दिन भर कुइयां आराम करेगी, यानी कि पूरी रात और अगले दिन शाम तक कुइयां क्या करेगी, उनको छेड़ा ही नहीं जाएगा, वो सिर्फ आराम करेंगी और उनके अंदर से बूंद बूंद पानी इकट्ठा होता रहेगा और पूरी रात में और पूरे अगले दिन शाम तक 2-3 घड़े पानी उसके अंदर भर जाएगा। ठीक है। रेत के नीचे जब सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन राजस्थान है उसमें हर एक क्षेत्र में खड़िया पट्टी नहीं है, इसलिए कोई सब जगह नहीं पाई जाती। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है। चूरू जिले में, बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर के कई क्षेत्रों में खड़िया पट्टी जमीन के नीचे रहती है और इसी कारण वहां पर गांव-गांव में कुइयां ही कुइयां है। ठीक है, इसी कारण इन गाँवों में बहुत सारी कुइयां बनाई गई है। जैसलमेर जिले के एक गाँव खडेरों की ढाणी में तो 120 कुइयां थी। जैसलमेर जिले का एक गांव कौन सा है, खडेरों की ढाणी, वहां पर 120 कुइयां बनाई गई थी। लोग इस क्षेत्र को 6 BC 6 गुणा 20 के नाम से भी जानते थे और कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। कुइयों को कहीं कहीं पार भी कहा जाता है। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद है। ठीक है, इन कुइयों के कारण ही आबाद है, क्योंकि उनको वहां पर पीने का पानी मिल जाता है, इसलिए उनके जीवन का गुजारा चल जाता है और इसीलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरे आलो पार और सिरहू आलो पार। ठीक है, इन गांवों के नाम भी इसी आधार पर रखे गए हैं। फिर आगे है कि अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम है। ठीक है, जो खड़िया पट्टी है उसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। कहीं यह चारोली, कहीं तो इसको चारोली कहते हैं, कहीं धादड़ो कहते हैं, कहीं धड़धड़ो कहते हैं, तो कहीं पर बिट्टूरो बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है। तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती रहती है कुई। कुई की विशेषता क्या है कि वो खारे पानी के बीच में क्या करती है, मीठा अमृत जैसा पानी लोगों को देती रहती है, उनकी प्यास बुझाती रहती है। ठीक है, तो अब तक हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ लिया, चेलवांजी कौन होते हैं, चेजारो कौन होता है, ठीक है ना, कुइयां कैसे बनती है, पानी कितने प्रकार का होता है। पानी 3 प्रकार का होता है, सबको पता है, पाताल पानी, पालर पानी और रेजानी पानी। ठीक है, पालर पानी क्या होता है, ये बरसात से बरसा हुआ पानी होता है जो कि धरती की, धरातल की सतह पर बहता है। ठीक है, और इसको नदियों और तालाबों में इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, दूसरा पानी हमारे पास पाताल पानी आता है। पाताल पानी कौन सा होता है, जो कि भूगर्भ में स्थित रहता है और उस भूजल को प्राप्त करने के लिए कुएं बनाए जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि वो पानी जो बरसात का पानी है सीधे पाताल में जाकर समा जाता है और उस पाताल के पानी को प्राप्त करने के लिए कुएं बनाए जाते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, पाताल पानी। तीसरा पानी अपने पास होता है रेजानी पानी। रेजानी पानी कौन सा होता है, बरसात से बरसा हुआ होता है, लेकिन वो क्या करता है, पाताल तक नहीं पहुंचता बल्कि धरती के बीच में ही समा जाता है। जहाँ भी खड़िया पट्टी होती है, खड़िया पट्टी जो है उसको बीच में ही रोक लेती है और वो पानी क्या होता है, पूरी धरती में नमी बनकर फैल जाता है। आ गई बात सबके समझ में। 3 प्रकार के पानी पढ़ लिया, कुई का निर्माण किस तरीके से होता है हमने ये भी पढ़ लिया है। मतलब सारी जो कुई है एक बहुत अच्छा चैप्टर है ये।
रेगिस्तान के लोग जो है वो कैसे अपनी प्यास बुझाते हैं, कैसे कुएं का निर्माण होता है, ठीक है, वो हम सब ने इसमें पढ़ा है, ठीक है। तो बाकी का अपन अब नेक्स्ट जो अपना आएगा क्लास उसमें रिवीजन लेंगे, ठीक है।